हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का एसएससी जीडी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए टॉप 20 प्रश्न का सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि जीके का। और अगर आप लोग 2025 यानी 2025 में इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो यह सीरीज आप सभी के लिए आज से ही स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि अगर अभी से प्रिपरेशन करोगे तो एग्ज़ाम तक आप लोग 20/20 मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। यह क्लास आप सभी के इस तरह से कराया जाएगा कि जो कि पिछले एग्ज़ाम में 2024 में जो पैटर्न फॉलो किया था वही पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेगा, ताकि इस बार आप सभी को पता चले कि लेवल हमारा क्या पूछ रहा है और आप लोग उसी तरह से तैयारी करो ताकि आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर पाओ। ठीक है, तो आप लोग हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करते चलना। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न आप सभी से यहाँ पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है भाई? यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। अब आप लोग बताओ कि चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाला कौन था? राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा या राणा रतन सिंह? राइट आंसर क्या बताओगे? राइट आंसर आप लोग बताओगे कि चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाला कौन था? तो वह था राणा कुंभा। राणा कुंभा बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो? चलो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, समझना। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। अब आप लोग बताओ कि भारत का कौन सा सुल्तान था जो कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी? राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर लगाओगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने सांकेतिक मुद्रा का क्या किया था? तो प्रचलन किया था, जिसे हम क्या कहते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? पहला सुल्तान था जिन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 3 नंबर का प्रश्न बताना कर रहा है किस सुल्तान ने लौह और रक्त नीति अपनाई थी। बताओ कि कौन सा वह सुल्तान था जिन्होंने लौह और रक्त नीति अपनाई थी? बाबर, औरंगजेब, बलबन या इब्राहिम लोदी? राइट आंसर लगाओगे। क्या राइट आंसर लगाओगे? बलबन। बलबन जो था लौह और रक्त नीति अपनाया था, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो यहाँ पे समझना 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न में आप सभी से पूछा जा रहा है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण कौन कराया था? बाबर, शाहजहां, जहांगीर या अकबर? राइट आंसर लगाओगे कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण कौन कराया था? तो वह कराया था अकबर, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हो? चलो देखो 5 नंबर का प्रश्न आप लोग बताओ क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? बताओ दिल्ली का जामा मस्जिद जो था वह कौन बनवाने वाला सुल्तान था? शाहजहां था, अकबर था, जहांगीर था या औरंगजेब था? राइट आंसर लगाओगे कि दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो वह कौन बनवाया था? वह बनवाया था शाहजहां, बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना। 6 नंबर का प्रश्न है पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या रामपाल? राइट आंसर लगाओगे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था गोपाल। गोपाल जो था वह पाल वंश का संस्थापक माना जाता था। ठीक है, चलो 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। कहा जा रहा है कि संगोल की संधि कब हुई थी? अब आप लोग बताओ संगोल की जो संधि हुई थी वह कब हुई थी? 1665, 1748, 1750 या 1803? संगोल की संधि का बात करें तो राइट आंसर होगा 1750 ईस्वी में संगोल की संधि हुई थी, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हो? चलो देखो
यहाँ पे समझना 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न क्या है, कहा जा रहा है कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था, 173 ईसा पूर्व, 256 ईसा पूर्व, 268 ईसा पूर्व या 261 ईसा पूर्व। राइट आंसर क्या लगाओगे, कलिंग का जो युद्ध हुआ था ना, कलिंग का युद्ध हुआ था वह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। समझ पा रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है 9 नंबर का। 9 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है खानवा का युद्ध कब हुआ था। खानवा का युद्ध बताना है कि कब हुआ था, 1527, 1528, 1529 या 1526। राइट आंसर क्या लगाओगे, राइट आंसर लगाओगे कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो वह हुआ था कब, 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। बोले किसके किसके बीच हुआ था, तो राणा सांगा बाबर के बीच हुआ था। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, यह बाबर का कैवा युद्ध था, तो दूसरा युद्ध था। बाबर का दूसरा युद्ध कौन था, तो 1527 में बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें विजय कौन हुआ था, तो बाबर हुआ था। ठीक है, चलो 10 नंबर का प्रश्न समझना। 10 नंबर का प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। अब बताना है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 1526, 1556, 1761 या 1757। तो देखो ओवरऑल पानीपत की युद्ध की बात करें ना, तो 3 युद्ध हुआ था पानीपत का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हर एक एग्जाम में, हर एक विभाग में पूछा जाता है, और मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के दूसरी युद्ध की बात करें तो 1556 ईस्वी में, और पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करें तो 1761 ईस्वी में। समझ रहे हो, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो कि आप लोग ने यहाँ पे तीनों युद्ध देख लियो। ठीक है, और तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों कंठस्थ कर लेना, यानी यहाँ पे इस तरह से याद करना कि होठों पे आंसर पता रहे। 11 नंबर का प्रश्न समझना, करे भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, यानी उत्तरतम बिंदु इस तरह से बताना कि ऊपर वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, यानी ऊपर, यानी उत्तरतम बिंदु को क्या कहते हैं। उत्तरतम बिंदु को क्या कहते हैं भाई, इंदिरा पॉइंट, किबिथु, इंदिरा कॉल या गौ माता। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर होगा सी। क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, यानी भारत का उत्तरतम बिंदु को क्या कहते हैं, तो इंदिरा कॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। चले नेक्स्ट प्रश्न पे देखो, समझना 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है भारत का स्थलीय सीमा किस देश से लगी हुई है, सॉरी कितने देश से लगी हुई है। भारत का स्थलीय सीमा, स्थलीय यहाँ पे ध्यान रखना, स्थलीय सीमा पूछ रहा है कितने देश से लगी हुई है, तो वह 7 देश से लगी हुई है। कितने, तो 7। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 13 नंबर का प्रश्न समझना। 13 नंबर का प्रश्न है लेबनान की राजधानी कहाँ है। बताओ लेबनान की राजधानी, लेबनान देश है और उसकी राजधानी कहाँ है, बेरूत है, मनीला है, काबुल है या कीव है। तो राइट आंसर क्या लगाओगे, तो यहाँ पे लगाओगे कि लेबनान की राजधानी कहाँ है, तो वह बेरूत में है। कहाँ है भाई, तो बेरूत में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना, कह रहा है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। अब बताओ रेणुका झील जो है वह किस राज्य में है, मणिपुर में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश में। क्या लगाओगे, तो रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर लगाओगे क्या, राइट आंसर लगाओगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है भाई, तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना, अलमाटी बांध किस नदी पे बना है। अब आप लोग बताओ अलमाटी बांध जो है वह किस नदी पे है, गोदावरी नदी, पेरियार नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी। तो अलमाटी बांध की बात करें ना, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो यह कृष्णा नदी पे बनाया गया है। किस पे, कृष्णा नदी पे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो
देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 16 नंबर का प्रश्न है धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है। बताना है धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। तो धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है। राइट आंसर क्या लगाओगे भाई, राइट आंसर लगाओगे हरियाणा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कहा जा रहा है चोंग किस राज्य का लोक नृत्य है। चोंग जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है। नागालैंड, असम, केरल या गोवा। तो चोंग जो है ना वह किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वह है नागालैंड का। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 18 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था जो है वह कहाँ स्थित है भाई। देहरादून, नई दिल्ली, फटक या मैसूर। तो राइट आंसर क्या लगाओगे। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था की बात करें ना तो वह होगा नई दिल्ली। बोले तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना करा। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य की बात करें ना तो वह होगा कौन, तो गुजरात होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो 20 नंबर का प्रश्न समझना। और यह 20 नंबर का प्रश्न जो है आप सभी का होमवर्क है, क्योंकि जीडी कांस्टेबल में 20 प्रश्न पूछा जाता है। और यह 20 प्रश्न का सीरीज जो है यह आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे, एग्ज़ाम के हूबहू प्रश्न के और एग्ज़ाम में जिस प्रकार पूछा जाएगा उसी तरह से देखने को मिलेगा यह सीरीज जीडी कांस्टेबल 2025। अब आप लोग बताना है ईरान की राजधानी कहाँ है। सभी प्रिय स्टूडेंट होमवर्क के रूप में इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में देना। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। क्लास को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ ज्वाइन हो जाना। आप सभी का अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।